हेलो एवरीवन, मैं सीए कंचन गुप्ता आपकी मेंटर आपके लिए एनालिसिस सेशन लेके आई हूँ। सीएसईटी एग्जाम नवंबर 2024 के सभी शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और ढेर सारे बच्चों से डिस्कशन के बाद ये एनालिसिस निकल के आया है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, अटपटे चटपटे कितने क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चंस कितने थे, सोर्स ऑफ द क्वेश्चन क्या था, क्या पेपर विद इन टाइम कंप्लीट करने लायक था, क्या क्वेश्चंस आउट ऑफ द ट्रैक थे। एंड साथ ही साथ काफी सारे बच्चों के पास ये मैसेज आया है कि ड्यूरिंग द एग्जाम अपने रूम को दिखाओ, अपने लैपटॉप को उठा के बच्चे को पूरा रूम दिखाना पड़ा है। कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है? साथ ही साथ कई बार लॉग आउट हुआ है पेपर के बीच में। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या री एग्जाम होगा? रिजल्ट कब आएगा? तो ये सारी की सारी बातों का एनालिसिस आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। आज ये स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात ये आती है कि मैम ये जो एग्जाम अभी हुआ है जस्ट, इसका लेवल क्या था? तो बेटा मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से पेपर इजी था, हालांकि आप लोग भी कमेंट करके बताना, अप्रिशिएबल रहेंगी सारी कमेंट्स मेरे लिए। जो एनालिसिस मुझे आप सब ढेर सारे बच्चों से पता चला, ढेर सारे स्लॉट में पेपर्स हुए, उन सब का एनालिसिस पता लगा, वो ये था कि मेरे बच्चों पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं था, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, साथ के साथ ऐसा भी नहीं था कि पेपर देख के होश उड़ जाए। तो पेपर का जो लेवल था बेटा वो इजी टू मॉडरेट बोला जाएगा। मॉडरेट टू टफ भी नहीं बोलूंगी मैं, और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। थोड़ा पेपर में कुछ क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अटपटे और चटपटे भी थे। बात यही खत्म नहीं होती, क्वेश्चंस कैसे थे। टोटल ओवरऑल तो मैम इजी टू मॉडरेट था, समझ आ गया ओवरऑल, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्या सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, देखे हुए थे, अनजाने थे, मिक्स थे? तो मेरे बच्चों देखो, सारे क्वेश्चन तो आसान नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि सारे क्वेश्चन देखे दिखाए हो, और ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन सारे ही अनजान हो। क्वेश्चंस मिक्स लेवल पे थे, क्वेश्चंस मिक्स लेवल पे थे। 90% क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके देखे दिखाए क्वेश्चंस थे, 10% क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके अनजाने थे। मैं हमेशा से ड्यूरिंग द क्लास भी बोलती थी कि 100% क्वेश्चन आपका देखा हुआ नहीं आता है, और 100% क्वेश्चन अनजाना अनजाना नहीं आता है, मिक्स होके आता है। लेकिन 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते होंगे, टॉपिक आपको याद आएगा, क्वेश्चन आपको याद आएगा, आंसर आपको याद आएगा, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप उलझोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं कि मैम सोर्स ऑफ एग्जाम क्या था, सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या था? क्या आपको मैम पता लगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आया था? हाँ, मुझे पता लगा। काफी सारे बच्चों से बात करने के बाद पता लगा कि बुकलेट से काफी सारे क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए थे। और मैं बार बार क्लास में यही बात बोलती थी कि मेरे बच्चों चाहे जो हो जाए, तुम इस बुकलेट को मत छोड़ना। ये वही बुकलेट है जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट से आपके घर पर आई है, जिसको आप रेफरेंस मटेरियल भी बोलते हो। इसमें ढेर सारे कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से बच्चों का कहना था कि काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। मॉक टेस्ट में मुझे सुनने को आया है कि मॉक टेस्ट जो अभी रिसेंटली हुआ था वहां से क्वेश्चंस नहीं थे। वो मॉक टेस्ट बहुत ही इजी लेवल का था, लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट था। तो इस बार के मॉक टेस्ट से तो नहीं था, लेकिन प्रीवियस वाले जो मॉक टेस्ट थे वहां से भी क्वेश्चंस थे, ई बुलेटिन से भी क्वेश्चंस थे। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं मेरे बच्चों की जो 90% क्वेश्चंस थे उसका मेन सोर्स ये था, सेकेंडरी सोर्स हम ये और ये मानते हैं। क्या मैम पेपर ऐसा था जिसको विद इन टाइम खत्म किया जा सके? मैंने जितने भी बच्चों से पूछा, ऑलमोस्ट बच्चों का कहना था कि पेपर 1 से 2 मिनट के पहले ही खत्म हो गया। साथ ही साथ मैम हमने पेपर करने के बाद पेपर को दोबारा से रीचेक भी किया, तब भी हमारे पास 1 से 2 मिनट बचा था। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका बार बार बीच में ग्लिच आ रहा था, लॉग आउट हो रहा था। एक बच्चे का सुन के बड़ा अफसोस हुआ, बोलता है मैम 45 मिनट लॉग आउट में खराब हो गए, लगभग 7 से 8 बार लॉग आउट हुआ। तो डेफिनेटली उस बच्चे का पेपर विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन जिसके साथ टेक्निकल इश्यू नहीं आया उस बच्चे का पेपर टाइम से पहले पूरी तरह से खत्म हुआ है, विद रीचेकिंग खत्म हुआ है। तो यस मेरे बच्चों, पेपर विद इन टाइम खत्म होने लायक था। क्या मैम अटपटे चटपटे क्वेश्चंस आए थे, और आए थे तो कितने?
क्या एक भी क्वेश्चन अटपटा चटपटा नहीं था? अटपटा चटपटा का मतलब होता है आउट ऑफ द ट्रैक, जो देखते ही आपके होश उड़ जाए। तो ऐसा नहीं था बेटा, अटपटे चटपटे क्वेश्चंस थे, लेकिन 6 से 8 के बीच में थे, इससे ज्यादा नहीं थे। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हमें पता लगे हैं बच्चों से, जो कि थोड़े अटपटे चटपटे किस्म के थे। बच्चों ने पहली दफा देखे, हालांकि टॉपिक से थे लेकिन घुमा घुमा के पूछे गए थे। बच्चों ने बताया मैम जंबल वर्ड के क्वेश्चन में बहुत फंसा दिया था, लॉजिकल रीजनिंग में फंसाया हुआ था। बाकी इकोनॉमिक्स के बच्चों से पता चले कि मैम बहुत इजी था, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 2-3 एनबीएफसी के क्वेश्चंस थोड़े से घुमा फिरा के पूछे गए थे। तो और मुझे ये भी पता चला ज्यादातर बच्चों से कि करंट अफेयर में थोड़ा सा इन्होंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे वो आउट ऑफ द ट्रैक थे, लेकिन ये भी है साथ की कि हो सकता है आपने बुकलेट पे ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा बेटा, कुछ बच्चों से ये भी पता लगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बुकलेट में से पूछे गए थे। तो हर एक सब्जेक्ट में 4 से 6 क्वेश्चन हम ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़े अटपटे चटपटे किस्म के थे, जहां पे आप उलझोगे। और यही बात मैंने एग्जाम से एक दिन पहले वाली वीडियो में भी आपको बोली थी कि ऐसा होगा। आइए सब्जेक्ट वाइज अगर मैं चर्चा करूं तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चों ने मुझे बताया कि मैम इजी रहा, बहुत इजी रहा। किसी किसी स्लॉट में डिमांड एंड सप्लाई से काफी क्वेश्चन पूछे गए, किसी किसी में 2-4 पूछे गए। तो ये डिफरेंट टू डिफरेंट रहा बच्चों के लिए, लेकिन ओवरऑल पेपर इजी था। अच्छा, लीगल एप्टीट्यूड भी बच्चों से पता लगा कि इजी था। बाकी करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे तो बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि मैम क्वेश्चंस थोड़े से आउट ऑफ द ट्रैक लग रहे थे, लेकिन बच्चों ने ये भी बताया कि यहाँ पे एप्टीट्यूड के थ्रू ये चीज मैम हमारी मैनेज हो जाएगी। यहाँ पे 1 लाइनर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, और साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि 2 डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कि कैलकुलेशन आराम से आप विदाउट पेन पेपर कर पा रहे थे। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2 डिजिट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़े रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जंबल वर्ड्स वाले क्वेश्चंस थे जो कि आपको अटका रहे थे। आइए, हाँ ये मुझे पता लगा कई सारे बच्चों से कि मैम हम पेपर दे रहे थे, सडनली बीच में 1-आधा घंटे के बाद मैसेज आता है कि उठो अपने रूम को दिखाओ, विजिबल करो। तो हमें मैम करना पड़ा। ये बात बेटा सच है। यस, आपके पास भी आया हो तो घबराना मत, 1-आधा मिनट आपका डेफिनेटली इसमें वेस्ट हुआ होगा। फिर बात आती है, कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि मैम लॉग आउट हो रहा था हमारा पेपर बार बार, क्या बाकी सबके भी साथ ऐसा हो रहा था? डेफिनेटली मैंने जितने भी बच्चों से बात की, 2-4 बच्चों को छोड़ के ऑलमोस्ट सबका 1-आधा बार तो लॉग आउट हुआ ही है। तो आपका पेपर भी लॉग आउट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टाइम 2-4-5 मिनट का वेस्ट डेफिनेटली हुआ होगा। स्टिल पेपर विद इन टाइम पूरा किया जा सकने वाला था। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ। बात करते करते हमें ये भी पता चला बच्चों से कि मैराथन जो हम लोगों ने लिए थे एग्जाम से जस्ट कुछ ही दिन पहले, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ। बच्चों ने बताया कि एज इट इज मैम यहाँ से क्वेश्चंस हमें नजर आ रहे थे, बहुत हेल्पफुल था। प्लस अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या मैम टेक्निकल इशू की वजह से सिस्टम में ग्लिच आई है तो क्या हमारा री एग्जाम होगा? 1 से 2 दिन के अंदर बेटा नोटिफिकेशन का वेट करना, नोटिफिकेशन आती है और री एग्जाम होने के चांसेस भी है। सीएस वाले से जुड़े रहना, ऐसी कोई नोटिफिकेशन आएगी डेफिनेटली सबसे पहले हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। मैम रिजल्ट कब आएगा? पेपर हो गया है तो सबसे बड़ी चिंता तो यही सता रही है कि रिजल्ट कब आएगा। तो वेट जस्ट ओनली फॉर 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन में आपके पास आपका रिजल्ट होगा और हमारे साथ ढेर सारे टॉपर्स होंगे। तो बिल्कुल मिलेंगे कुछ ही दिन में ढेर सारे टॉपर्स के साथ मेरे बच्चों। तो फाइनली अब जाओ, सुकून से रेस्ट करो, रिलैक्स करो, अपने माइंड को थोड़ा सा पीस दो, जो करने का मन है वो करो, क्योंकि रिजल्ट कुछ ही दिन में आपका बहुत अच्छा आने वाला है और फिर सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। मेरी साइड से ढेर सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। होप ये डिस्कशन आपके काम आया होगा, आपके मन को थोड़ी शांति मिली होगी, जो झटपटा आप रहे होगे थोड़ा सा आपको ये देखने के बाद रिलैक्स फील हुआ होगा। क्योंकि पेपर बेटा आपके लिए टफ नहीं है, अगर है तो सबके लिए है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इजी टू मॉडरेट पेपर आपके लिए नहीं सबके लिए है। सब बच्चों को कुछ क्वेश्चंस अटपटे लगे तो लगे। बाय बाय मेरे बच्चों, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।